शफकत साहब वो कह रहे हैं आपके कौन से मसाइल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे? वो कहते हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट का बर्डन आसान कर दिया। मेरे भाई एक दफा सारा बोल लें, उसके बाद मुझे सुने जरा आराम से। शफकत भाई अब आप सबसे बोले, पहली आप बात वकील तो हैं। ये है जी, अब आप बोले, मैंने कहा अब आप वकील हैं। मैं सबसे पहली बात तो ये करता हूँ कि 161 केस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, जिनके लिए एक पूरी अदालत अबव द सुप्रीम कोर्ट बना दी गई है, और 62,000 केसेस हैं आम नौइयत के जो उसी सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, जो कभी सुप्रीम हुआ करती थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट कहना भी अच्छा नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट तो वो होती है जो सुप्रीम हो, जिसके फैसले सब पर बाइंडिंग हो। लेकिन अब क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई है, हुकूमत की अपनी कोर्ट, इसके फैसले सब पर बाइंडिंग होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का नाम ज़रूरी तौर पर तब्दील करके कुछ और रखना चाहिए। ये दैट इज़ नॉट अ सुप्रीम। और दूसरी बात, ये मेरे भाई जो कह रहे थे हमारे केस कहाँ पे लगे हुए हैं और कहाँ पे जाने हैं, ये बड़े अच्छी तरह जानते हैं। जो आपने आर्टिकल 200 में तब्दीली की है, उसके तहत आप एक जज ले गए हैं लाहौर हाई कोर्ट से, आपने सुप्रीम कोर्ट को में जाके उसको पहले बिठाया और फिर उसके साथ सुप्रीम कोर्ट बना दिया, जहाँ पे हमारे केस लगे हुए हैं, और जहाँ पर वो साहब मौसूफ हमें डेट पे डेट दे रहे हैं। और एक रेगुलर सस्पेंशन का केस है जो कि रोजाना लोगों की होती हैं और रोजाना केस लगते हैं। हम पिछले 8 माह या 1 साल और से वो तो हाई कोर्ट में होगा ना, हैं। जस्टिस डोगर की अदालत। जी जी, डोगर कोर्ट जो हुकूमत की कोर्ट है वो भी उसमें है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो 26वीं और 27वीं तरमीम के समरात हैं कि हमें अब जो भी जज इनको पसंद नहीं होगा उस जज को तब्दील करके बलूचिस्तान भेजा जाएगा, सिंध भेजा जाएगा और दूर दराज इलाकों में भेजा जाएगा, और वहां पे अगर इनका कोई मनपसंद केस होगा तो वहां से इधर भेज दिया जाएगा। इनके पास अब खुली छुट्टी है कि हाँ भाई फैसला करो, नहीं तो फिर कल जाओ लोरालाई या कहीं और अगर नहीं करोगे फैसला तो आपकी अगली किस्म का फैसला हम करेंगे। सो बेसिकली आपको जो शफकत साहब प्रॉब्लम हो रही है वो जजेस के ट्रांसफर से हो रही है कि जजेस इधर उधर चले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से नहीं हो रहा। और एक और सवाल का मुझे अगर जवाब दें कि आपने कहा 161 केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, जिसकी वजह से पूरी एक नई अदालत बना दी है, लेकिन 161 केसेस ने पिछले कई दिहाइयों से, वैसे क्या आप इससे अग्री करते हैं या नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर जो पब्लिक के रियल इश्यूज हैं उससे हटकर सारा फोकस उधर रखा हुआ था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सिस्टम इतना डिले काम कर रहा था और जुडिशरी हमारी जो है वो रैंकिंग में इतना पीछे थी? मुझे थोड़ा सा अगर जवाब देने दें। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जजेस को कहें काम करें। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस 9:30 बजे बैठें और 10:30 बजे उठ के चैम्बर में चले जाएं तो वो कितना काम करेंगे? खुदारा जो इनका टाइम है वो 1 बजे तक बैठे अदालत में और काम करें तो ये कोई भी लोड बर्डन जितना भी है वो सारा कम हो जाएगा। अगर कोई काम ना करना चाहे तो वो बेशक आप 5 अदालतें भी बना लें तो वो लोड ऐसे ही रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जजेस की जो ट्रांसफर वाला मैटर है जी, कोई बिल्कुल आम बात नहीं है। असल में यही मैटर है जिसमें आकर इन्होंने जुडिशरी को जेरे बार किया है। सबसे पहले होना क्या चाहिए, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, और भाई इसकी इंडिपेंडेंस का यही मसला है कि वो एग्जेक्टिव की ताबे नहीं होगी। आपका आइन क्या कहता है? आपने करारदाद मकासद को आइन में शामिल किया हुआ है, और करारदाद मकासद में भी ये बात शामिल है कि जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो किसी दूसरे इदारे के ताबे नहीं होगी। आपने तो उसको ताबे कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।